दोबारा आप सबका अभिनंदन और स्वागत है। जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का लोक अनुपम श्रेष्ठ सुंदर दिव्य दिव्य विश्वविद्यालय विहंगम। जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का लोक अनुपम। उपासते समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सहचित्तमेषां समानं मन्त्रमभिमन्त्र एव समानेन वो हविषा जुहोमि समानेव आपूर्तिः। जिन भी भाषाओं से जुड़ते हैं, जिन भी भाषाओं की चर्चा करना चाहते हैं, जिन भाषाओं ने हमें सामर्थ्य दिया कि हम अपने विचारों को, अपने अनुभवों को साझा कर सकें, ऐसी ही एक प्रमुख भाषा सिंधी भाषा। लेकिन जब मैं ये वाक्य कहता हूँ और पंकज जी के वाक्य को दोहराता हूँ कि भारतीय भाषाएं जोड़ती हैं, तोड़ती नहीं हैं, तो मुझे अपने यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मरण आ जाता है। आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहता हूं मैं कि सिंधी भाषा सन 1967 10 अप्रैल को संविधान में सम्मिलित हुई। यह प्रश्न हमारे मन में उठना चाहिए कि आज़ादी के लड़ाई में हमारे स्वाधीनता सेनानियों के मन में क्या प्रश्न थे, क्या स्वप्न थे उनके, जिसको लेकर हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाई, तन मन धन को समर्पण कर दिया। मानव प्रजाति के होमो सेपियंस के आने के आज के 3 लाख वर्ष पूर्व जो इनका इतिहास शुरू होता है, उसमें आज से 70,000 साल पहले ही कॉग्निटिव रिवोल्यूशन पहली बार आता है, संज्ञानात्मक क्रांति। संज्ञान है वह हमारी मातृभाषा में बेहतर होता है, ये ऐसा उन्होंने कहा। हम उसी से आगे बढ़ते हैं और जो विषय मुझे दिया गया है वह है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भाषा सूत्र विद्यालय शिक्षण चुनौतियाँ एवं संभावनाएं। तो इस संदर्भ में सबसे बड़ी चुनौती विद्यालयों के सामने और महाविद्यालयों के सामने यही आती है कि हम नीति के अंतर्गत ये बात तो करते हैं कि पता नहीं उसी में हमारे बाबा जी थे, उन्होंने कहा तुम्हें शिक्षक बनना है। मैं भी कंपटीशन में बैठा और क्वालिफाई किया, लेकिन उन्होंने एक शपथ दिला दिया था कि तुम्हें जीवन में इस गांव में शिक्षक बनना है। पढ़ा और BHU गया में पूरा हिंदी माध्यम से, भाषा की बात हो रही इसलिए शुरू किया है मैंने, पूरा हिंदी मीडियम से पढ़ा था। जब BHU गया में PhD में मेरा जोर हुआ सब अंग्रेजी माध्यम से, तो मैं वहाँ अपने को लल्लू हुआ। और इस बात से हम सभी सहमत हैं। एक अपनी ओर से एक उदाहरण लेकर बात स्पष्ट करना चाहूंगी। एक परिवार की बात जिसमें माँ पंजाबी है, पिता सिंधी भाषी है और नानी एक ऐसे प्रदेश में रही जहाँ तमिल बोली जाती थी और उन्होंने तमिल बहुत सहजता से सीख ली। इतना अच्छा स्कूल है वो, और शी इज हाई अचीविंग लीडर, गुड एडमिनिस्ट्रेटर। एज अ प्रिंसिपल स्कूल को इतना रिकॉग्निशन मिला है कि जिसके बारे में मैं अब इनकी अवार्ड की लिस्ट आपको बताती हूँ, जो मैं नोट कर पाई। नहीं मैम, थोड़ा नहीं का बहुत किया गया है तो बताना पड़ेगा। अच्छा, अब हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम है। एक तो कोई रोजगार उनको नजर नहीं आता, इसके बाद क्या मिलेगा। दूसरा बुक्स की प्रॉब्लम है, बुक्स अवेलेबल नहीं है। ज़ेरॉक्स कराते हैं लेकिन कई अफोर्डेबल हैं, कई बहुत ही ऐसे बच्चे हैं जो वो भी नहीं करवा सकते। तो ऐसे में कई बार मेरे सामने ये समस्या आई कि जिस विषय को मैं पढ़ाती थी उस विषय को कुछ बच्चे समझ ही नहीं पाते थे। वो EWS की कैटेगरी के स्टूडेंट थे या फिर वो ऐसे स्टूडेंट थे जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स थे या फिर वो किसी जैसे रूरल बैकग्राउंड से थे। किसी भी भाषा को आपने बोला ना कि सिंधी के लिए लिंग्विस्टिक
अप्लाइड लिंग्विस्टिक की बात है। मैंने जैसे संस्कृत भी पढ़ी है, तो संस्कृत में लिंग्विस्टिक का एक पेपर मतलब होता था। हर एक भाषा की एक अपनी टर्मिनोलॉजी होती है, उसके अपने एक उच्चारण के स्थान होते हैं। तो सिंधी के जैसे 4 एक लेटर है, ग, ब, ड, य। तो कई चरण है, जैसे पहला चरण जो मुझे दिखाई देता है वो ये है कि जब हम शिक्षण की शुरुआत करें तो भाषा की प्रकृति पर बात होनी चाहिए और वो प्रकृति समग्र रूप में होनी चाहिए। जैसे मैं हिंदी पढ़ रही हूँ तो ऐसा नहीं कि केवल हिंदी की प्रकृति के बारे में, सिंधी की प्रकृति के बारे में, संस्कृत की प्रकृति के बारे में भी, तमिल की प्रकृति के बारे में भी, क्योंकि जो संवेदना हम विकसित करना चाह रहे हैं वो संवेदना आ नहीं सकती अगर बात एक ही भाषा के बारे में होगी। मेरे कानों ने बचपन से सुनी ही नहीं दूसरी भाषा, तो संवेदना। और उससे पहले भी ज्योति जी ने भी कहा कि उसको जो है इंसेंटिव्स के साथ जोड़ा जाए, बच्चों को भी डायरेक्शन दिखानी है कि व्हाट आर द वेरियस अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो, जॉब अपॉर्चुनिटीज और अपॉर्चुनिटीज इन हायर एजुकेशन। तो उस समय पे जब भाषाई संदर्भ होते थे तो भाषाएं सारी आपस में जुड़ी रहती थी, भाषाओं को लेके कोई विचार विमर्श नहीं था। तो अपने स्कूल के समय में हमने पोएम कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया। वर्षों से हमारे साथी रहे हैं और हमारे मार्गदर्शन भी रहे हैं बहुत सारे चीज़ों में, बहुत सारे एकेडमिक डिस्कशंस में। उनसे बहुत कुछ सीखा है पर्सनल लेवल पर भी। जब भी सब उपमा कवि रहे जुठारी के ही पट करे विदेह कुमारी, जो मैं भी देख रहा था, जो वक्ता लोग हैं तो सारी चीजें बोल चुके हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी जब रणभूमि में उतरी हैं तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे पास कोई उपमा ही नहीं बची कि मैं इनकी तुलना किससे करूं। संस्कृत के संदर्भ में हरी भरी फूलों से भरी हुई भाषा की जो बात की कि भाषा का लोप किस तरह से होता है और किस तरह से वो संकट में आती है, इस बात पर आपने अपने विचार रखे। तो मेरा हिंदी में बोलना, हिंदी में पढ़ना, फिर से शुरू करना, इन सब का एक कारण था भाषा लेके हमारे विभाग में वो डिबेट्स। आज की बात की जब हम बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, ये मैं आज से बहुत पहले ये बात करते थे, लेकिन आज हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दौर, डिजिटल क्रांति का दौर है। और इस डिजिटल क्रांति और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है, इसने बहुत सारी नई चुनौतियों को भी हमारे साथ